तो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जिसका नाम था मैट्रिसेस या अवयव। ओके, तो उसमें हमने क्वेश्चंस कराने के बाद आपको बताया था आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। उसके बाद हम एमसीक्यूज कर पाएंगे अपने, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझेंगे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव के प्रकार, ठीक है, के प्रकार। देखिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है नहीं। तो लिख लो आप, मैट्रिसेस लिख लो, है ना, मैट्रिसेस बहुवचन काफी सारी है ना, सबको एक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो मैट्रिक्स है हमारी वो है रो मैट्रिक्स। क्या होती है भैया सबसे पहली मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स तो आपने पढ़ रखा था। मैट्रिक्स क्या होता है भाई? एक रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे होते हैं उनको मैट्रिक्स बोलते हैं। रो होती है उसके अंदर और कॉलम होते हैं। और मैट्रिक्स से क्या देखते हैं? ऑर्डर देखते हैं हम, ठीक है ना। अब इसके अंदर आता है सबसे पहले रो मैट्रिक्स। क्या होती है रो मैट्रिक्स? वो डिस्कस करेंगे भाई। रो मैट्रिक्स तो क्या होती है रो मैट्रिक्स? इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति अवयव, है ना, पंक्ति अवयव। तो रो मैट्रिक्स देखिए किस तरीके से लिखी जाती है रो मैट्रिक्स। जैसे कि अगर जिसके अंदर क्या हो, ओनली वन रो हो, खाली वन रो। मजाक चल रही है यहाँ पर, है? कितनी देर हो गई थी समझो, बोले 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 यार। हाँ भाई जरा ध्यान समझेंगे। ये है रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार, ठीक है ना। जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रो मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव क्या होता है? पंक्ति अवयव इसमें खाली एक रो होती है, वन रो, केवल एक रो। मतलब कि जैसे अगर मैंने लिखा, देखो एग्जांपल समझते हैं। जैसे ए इक्वल टू, रो का मतलब खाली एक ही रो होगी, सिंगल रो। जैसे मैंने एक रो लिख दी, अब मैं नेक्स्ट रो नहीं लिख सकता। कॉलम बहुत सारे लिख सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, एक दो तीन, इस प्रकार से बोल रहा हूं। मतलब रो एक ही होगी, दूसरी रो नहीं होगी। जैसे यहाँ पे होगा टू, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, √3, 1/2, एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? इसके अंदर रो है खाली, और रो कितनी है? एक ही रो है, चेक कर सकते हो आप। रो कितनी है बेटा? एक रो, ओनली वन रो है। और कॉलम कितने हैं? कॉलम बहुत सारे हैं, देखो कॉलम C1, फिर C2, फिर C3, फिर C4। ऐसे क्या भैया और भी बना सकते हैं? हाँ, और भी कॉलम आप बना सकते हो। रो सिंबल क्या होनी चाहिए? एक रो होनी चाहिए बस। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स आप कॉलम बहुत सारे हो, रो ओनली वन हो, तो क्या इसका ऑर्डर क्या होता है? रो कितनी हो सकती है बेटा? अगर मैं जनरलाइज करूं, इसको जनरल में लिखूं, तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए, इस ऐसे तो लिखते हैं जनरलाइज करके, AIJ, जनरलाइज करूं, तो इसके अंदर अगर मैं इसका ऑर्डर लिखता हूं, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? कॉलम तो बार बार चेंज होता जा रहा है, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं कॉलम। तो ये तो फिक्स, ये फिक्स नहीं, ये चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे एम। फिक्स कौन है बेटा? फिक्स कौन है? रो फिक्स है ना, रो तो एक ही रहेगी हमेशा। तो पहले रो लिखी जाती है, तो रो क्या आएगी हमेशा? वन। और लास्ट वाला, सेकंड वाला क्या होता है बेटा? कॉलम। तो कॉलम चेंज हो रहा है, जो चेंज होगा उसको पहला एम होता है, दूसरा एन। इस बात को समझो जरा ध्यान से। ये एम है और ये एन है, ध्यान समझेंगे जरा। अब एम तो फिक्स हो चुका है, रो तो फिक्स होगी, रो तो एक रहेगी। अगर मैं आपसे बोलूं भाई एक रो मैट्रिक्स बताओ कोई सी, तो कैसे बताओगे? यहाँ पे लिख लो, 2x(x³) a, है ना, B, C, ये रो मैट्रिक्स है भैया। कोमा मत लगाना, कोमा मत लगाना। कितनी रो है इसके अंदर? रो तो एक है, बट कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं लिखूंगा तो 6 तो कॉलम हो गए, और रो कितनी है? रो तो एक ही है ना, तो ये तो हमेशा यही रहेगी। चेंज कौन होगा? 6 आएगा। कभी इसका ऑर्डर देखो जरा कितना आ रहा है, रो तो वन ही है, कॉलम कितने हैं? 4। तो कहने का मतलब ये जो फर्स्ट रो है, ये आप रो, अगर रो मैट्रिक्स बनाओगे तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो वन ही रहेगा हमेशा। जब भी आप रो मैट्रिक्स बनाओगे, चेंज कौन होगा? कॉलम। कभी 4 होगा, कभी 6 होगा, कभी 5 होगा, कभी 8 होगा, कभी 10 होगा। तो जो चेंज होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज से। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 4 5 6 कुछ भी हो सकती है ना, बट वन चेंज होगा क्या? नहीं। तो कभी भी आपसे रो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर पूछता है तो क्या बताएंगे हम? कोई जनरल रो मैट्रिक्स का, तो 1/n। आ रही बात समझ में? तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। और ये नॉर्मल रो मैट्रिक्स हो गई। क्लियर हुआ रो मैट्रिक्स के बारे में भाई? जैसे आपने रो मैट्रिक्स समझी, ऐसी समझेंगे आप क्या?
कॉलम मैट्रिक्स, ये सेकंड टाइप है। बहुत ध्यान समझेंगे बेटा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी आप खुद ही समझ जाएंगे। देखो आप कॉलम में, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या, इसको बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ अव्यूह। अब पूछूंगा तुमसे मैं, कितने स्तंभ होंगे इसमें। जैसे रो मैट्रिक्स थी तो कितनी रो थी, एक ही रो होगी। ऐसी कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स में कितने कॉलम होंगे, एक ही कॉलम होगा। कॉलम मैट्रिक्स है ना ये, तो कॉलम एक ही होगा, तो क्या होगा, वन कॉलम, वन कॉलम बस। अरे बात समझ में आ रही है, एक ही कॉलम होगा बेटा इसके अंदर, क्लियर है। ध्यान समझो। अब जैसे एग्जांपल सेट करें, इधर देखो, एग्जांपल सेट करूं तो कहोगे भैया कॉलम तो एक ही रहना चाहिए, रो चेंज करते जाओ आप। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ये लिखा, देखो अब ये कॉलम तो एक ही है ना, ध्यान से देखो, ये C1 है कॉलम, ये फिक्स हो गया। रो आप चेंज करते हो, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, इस तरीके से आपकी रो बार बार चेंज होती जाएंगी, कॉलम तो एक ही रहेगा ना। इसमें क्या हो रहा था बेटा, कॉलम चेंज हो रहे थे, रो फिक्स हो चुकी। अरे क्लियर हो रही है बात नहीं, रो क्या हो गई बेटा, फिक्स हो गई। फिक्स्ड, फिक्स का मतलब ये नहीं कि यही रहेगी, मतलब एक ही रहेगी, कहने का मतलब ये है मेरी, समझ में आया। कॉलम चेंज होते रहेंगे, इसमें क्या होगा, कॉलम फिक्स हो गया, कॉलम क्या हो गया बेटा, फिक्स्ड हो गया। रो चेंज होती रहेंगी, रो बहुत सारे आएंगे, तो जो फिक्स हो जाता है उसको वो ही लिखते हैं जो होता है। वन अगर होगा ना कॉलम तो वन ही लिखेंगे। इसमें रो क्या थी, वन थी, तो देखो ऑर्डर क्या था, 1/n। चेंज कौन हो रहा था, कॉलम बार बार, तो m/n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n को हम लिख दिया, n की वैल्यू 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। क्लियर है यहां तक। इसी प्रकार से देखो, ये मैंने कॉलम मैट्रिक्स बना दी, इसको चलो b से रिप्रेजेंट कर दो आप। क्या लिखूं, यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, √2, 0, x, 5x, ये ले लिया, ठीक है बेटा, ये मैट्रिक्स थी। अगर आप ध्यान से इसके ऑर्डर को ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, इसका ऑर्डर बताओ। रो आएगी पहले बेटा, रो, रो कितनी है बताओ, 1, 2, 3, 4, 4 तो रो है, और कॉलम कितना है, एक। मैं और कोई कॉलम मैट्रिक्स बोलूं आपसे, भी एक कॉलम मैट्रिक्स एक और बता दो मुझे अच्छी सी कोई, क्योंकि भैया लिख लो कोई भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहूंगा भैया इसका ऑर्डर बताइए जरा। कॉलम में एक ही कॉलम होना चाहिए, ये कंडीशन है कॉलम मैट्रिक्स की, तो क्या होगा बताओ, कॉलम तो वन ही रहेगा ना, बट रो कितनी हो गई अब, 6 रो। तो अगर मैं इसको जनरल करूं, जनरलाइज करूं, तो कैसे करेंगे बेटा, जनरलाइज बताना इसका। वेरी गुड, A i j, तो कौन चेंज होगा, m या n, m चेंज होगा। m चेंज, m कितने क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो m आएगा एज इट इज, जो चेंज होगा उसका एज इट इज, मतलब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कभी 4 होगी कभी 6 होगी, बट कौन चेंज नहीं होगा, कॉलम फिक्स हो गया, तो कॉलम आएगा 1। तो ये होगा जनरल रिप्रेजेंटेशन कॉलम मैट्रिक्स का। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें, ये बढ़िया। तो ये हमने रो और कॉलम मैट्रिक्स समझा। अब देखिए थर्ड आती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके बाद आएगा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें सब स्पेशल टाइप होंगे कुछ। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, आयताकार, आयताकार अव्यूह बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो क्या होता है आयताकार अव्यूह, बहुत ध्यान समझेंगे। जैसे कि हम इसमें देख रहे थे, रो और कॉलम, रो और कॉलम, जैसे रो मैट्रिक्स में रो फिक्स हो जाती है, कॉलम चेंज होते रहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम फिक्स हो जाता है, रो चेंज होती रहती है। जैसे नाम में आ रहा है रो, तो रो फिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स तो कॉलम फिक्स हो गया, बाकी चेंज होगा, कुछ याद रखने वाली बात है नहीं इसमें से। जो नाम आ रहा है वही फिक्स कर दो बस, सिंपल। अब आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो क्या होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान समझेंगे जरा, इधर देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं जरा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, जैसे मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले ली, 2, 5, 7, 0, √2 -√3, ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर है, कैसे पता चलेगा, देखो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम के, ये सिंपल सा लॉजिक है। मतलब रो और कॉलम दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, तुम चेक कर सकते हो। रो कितनी है बेटा इसमें, 1, 2, 2 तो रो है, बट कॉलम कितने हैं, 3 है। तो देखो m कुछ और है और n कुछ और है, चेक कर लो।
m की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू क्या है 3, दोनों डिफरेंट है नहीं है। तो जब ऐसी मैट्रिक्स आएगी कि रो कुछ और होगी कॉलम कुछ और होगा, उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार अवयव। ठीक है, इसको चाहो तो तुम ऐसे ही बना सकते हो। अब चाहो अब देख लो इसका ऑर्डर, रो कितनी है बेटा, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1 2, चेक कर लो, ये कोई मान लो सी मैट्रिक्स। तो देखो रो 3 है, कॉलम, कहने का मतलब एम कुछ और है एन कुछ और है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर मतलब एम कुछ और हो रो कुछ और हो, नंबर ऑफ रोज अलग हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो इसका मतलब वो दोनों डिफरेंट, यहाँ पे रो कुछ और है कॉलम कुछ और है, उसको आयत आकार मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात, यहां तक समझ में आता है। चलिए अब आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। चलिए नोट करो उसको फटाफट। या चाहो तो आप लिख देना, m कितना है 2 है और n कितना है 3 है, तो m नॉट इक्वल है n के, तो इस वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं, सिंपल सी बात। हमारा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ नंबर पे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अव्यूह, वर्ग अव्यूह भैया कैसे पहचानेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मुझे सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होंगे बेटा, इसमें इक्वल होंगे, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप है कुछ, अभी समझेंगे। पहला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस ही बोल सकते हैं इसको, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए कौन, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स अभी इसको भी डिस्कस करेंगे, बट कंडीशन ये है स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, तभी हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रही बात, कहने का मतलब इसका ऑर्डर एम और एन दोनों इसमें बराबर होनी चाहिए, तो इसी के केस हैं डायगोनल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण अवयव। है, इसी के बाद इसी में आता है स्केलर मैट्रिक्स, क्या आता है बेटा स्केलर मैट्रिक्स, ये भी क्या होनी चाहिए भैया स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एसएम का मतलब शॉर्ट में एसएम मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा हूं, ठीक है ना, एसएम का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। क्लियर है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी आपकी अदिश अवयव, अभी डिस्कस करेंगे क्या होगा ये सारा, अभी एक एक करके डिस्कस करूंगा। उसके बाद आता है बेटा अपना डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी इसी का स्पेशल केस है, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम, ठीक है, या इसको यूनिट मैट्रिक्स, हिंदी में स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी का स्पेशल केस है, पूरा तत्समक, क्या बोलते हैं इसको तत्समक बोलते हैं ना, देख लेना भैया अभी एक सेकंड रुको, इसका नाम हिंदी में थोड़ा सा ऐसा ही है ना अजीब, क्या है बेटा, हाँ तत्समक लिख लेना इसको, है ना, या इसको इकाई भी बोलते हैं ना, तत्समक अवयव, तत्समक, या इसको इकाई अवयव भी बोल सकते हैं आप, इकाई भी लिख सकते हैं, इकाई, इकाई अवयव, एक ही बात होती है ना, ये नाम है इसका हिंदी में। अब देखो जरा ये सब कहोगे भैया स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमें पता ही नहीं, उसी के ये पार्ट है, मैंने कि हाँ उसी के पार्ट है, तो हम स्क्वायर समझते हैं, उसके बाद हम डायगोनल समझेंगे, स्केलर समझेंगे, आइडेंटिटी समझेंगे, बट भैया ये डायगोनल और स्केलर ये सब स्क्वायर तो होनी चाहिए, क्योंकि इसी के पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर और फिर आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए, और इसी के अंदर अपर, इसमें लिख लेंगे, अभी मैं करा दूंगा अलग से, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एक ये होती है, एंड एक होती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, वो भी क्या होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, बेटा देखो ध्यान से जरा,
स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स? जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, इसमें रो और कॉलम दोनों कैसे होने चाहिए आपके? इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं। बताओ कोई भी एग्जांपल ले लो जिसके अंदर रो और कॉलम एक जैसे हो जाए। ये कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, 2 4 5 6, 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है। अरे सिंपल है ना, 2 रो 2 कॉलम, एकदम इजी हो गया। और इसी प्रकार से कोई आप जरूरी नहीं ये ही लें एग्जांपल, कोई बड़ा एग्जांपल भी सेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी मैट्रिक्स है बेटा 3x3, ऐसी 4x4 5x5 है ना। तो अगर जनरलाइज करूं तो क्या होगा? जनरलाइज कैसे करेंगे बेटा? ए आई जे एम बाय एन। अब एम और एन दोनों बराबर हैं, एन और एम दोनों बराबर हैं, तो एन की जगह क्या लिख दो? एम लिख दो, ऐसे लिख दो, या तो ऐसे लिख दो, दोनों एम एम सेम ही है ना। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे कि भैया हम तो एम की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो ऐसे लिख दो, एम की वैल्यू क्या है? एन है, तब ये भी ठीक है। तो ऐसे लिखो या एम एम लिखो, एन दोनों है तो बराबर ही बेटा। अगर मैं तुमसे कहूं टू टू दोनों सेम ही है, अब एन और एन क्या लाया? दोनों तो है सेम ही, तो या तो एम एम लिख दो या एन लिख दो, वो आपकी चॉइस है। अरे आ रही बात समझ में? बट जब भी कभी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाता है तो लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। ऑर्डर क्या देखो जरा ध्यान से, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपसे पूछूं, मैं पूछूं इसका ऑर्डर बताओ, तो खाली 2 से काम चल जाएगा, 2 लिख दो बस। जैसे आप क्या लिखते थे, 2/2, ऐसे तो लिखते थे ऑर्डर। बट दोनों क्योंकि सेम है तो एक से ही काम चल जाएगा। ये लिखा है मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 2/2 की मैट्रिक्स है। अरे क्लियर हो रही है बात नहीं? ऐसे ये जो मैट्रिक्स है ये जनरलाइज, इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा? जनरलाइज जो करिए, बताओ इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा? इसका एम हो गया ना खाली, है ना, ये सिंपल। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। बट और मैट्रिक्स की अगर बात करें तो पूरा प्रॉपर लिखते हैं, 3/2 है तो 3/2, 1/4 है तो 1/4। बट स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉर्मल एम हो तो एम, एन है तो एन। अरे क्लियर है? और ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे? इसमें रो और कॉलम दोनों कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। एम रिप्रेजेंट करता है रो को और एन रिप्रेजेंट करता है बेटा कॉलम को। इतनी बात क्लियर है? अब मैं बात करूं बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की। इसकी डायगोनल, तो डायगोनल मैट्रिक्स से पहले मैं बात करना चाहूंगा डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। तो वही डायगोनल एलिमेंट समझो पहले, के बाद डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट कैसे पता करते हैं हम? तो होते हैं ना विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे। ध्यान समझे जरा, क्या होती है डायगोनल एलिमेंट? क्या होता है? मान लो कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स, ठीक है भैया। अब इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, जैसे लिखा 2 √3 5 0 7 -10 7 -k 11, ये कोई मैट्रिक्स है आपके सामने, ठीक है। अब कैसे पता करूं कि डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? तो डायगोनल एलिमेंट वो होंगे बेटा जिसमें आई और जे दोनों बराबर होते हैं। आई और जे क्या हो? दोनों बराबर, मतलब रो और कॉलम कैसे हो? बराबर हो। आई का मतलब एम बराबर हो एन के, वो ही हमारा क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। या इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल देते हैं, हम प्रिंसिपल डायगोनल। तो कैसे पता करेंगे भैया प्रिंसिपल डायगोनल क्या है हमारा? बहुत आसान तरीका है, तुम इसको क्या करो, रिप्रेजेंट कर लो किस फॉर्म में? एड्रेस की फॉर्म में। आप जानते हो ना कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 3x3 की मैट्रिक्स है नहीं है? अरे बोलो। तो हम क्या कर सकते हैं? 3 रो 3 कॉलम बना सकते हैं, 3 रो 3 कॉलम। तो ए ए ए आ गया, ए ए और ये भी ए ए ए, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, लिख लिया। ये क्या आ गया? पहली रो पहली रो पहली रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, सिंपल है एकदम। रो दूसरी है, ये भी दूसरी ये भी दूसरी, कॉलम पहला दूसरा और तीसरा। ये रो कौन सी आ गई? तीसरी तीसरी तीसरी, कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर मैं आपसे बोलूं आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, ये जैसे ये लिखा है ये पहला एलिमेंट है, इसके अंदर 1 और ये वाला 1, ये वाला 1 रिप्रेजेंट करता है आई को और ये वाला 1 रिप्रेजेंट करता है जे को। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं ऐसी कौन सी इसके अंदर लाइन है, कॉलम है या रो है ऐसी,
है ना, कैसे भी तिरछा बिरछा कैसे भी देख लो, जिसमें आई और जे दोनों कैसे हो, बराबर हो। तो कैसे देखते हैं, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे देखते हैं। डायगोनल अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो अगर कोई ये है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है तो इसका डायगोनल क्या होता है, जैसे अगर ये ए और बी और ये सी और ये डी है, तो ए से डी ये डायगोनल है एक तो, और एक सी से डी ये डायगोनल है। ऐसे तो देखते हैं डायगोनल विकर्ण ज्योमेट्री के अंदर। बट क्या मैट्रिक्स में भी ऐसे देखा जाएगा, तो ऐसे अगर देखोगे मैट्रिक्स में ऐसे नहीं देखा जाएगा, मैट्रिक्स में ऐसे देखा जाएगा, जहां पे आई और जे कैसे होंगे, बराबर। तो जैसे इन्होंने देखा 1 1 बराबर, 2 2 बराबर, 3 3 बराबर, तो ये जो डायगोनल है जो दिख रहा है ये वाला, ये ही है डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, इन्हीं को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। अरे बात समझ में आ रही है, यही क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि देखो आई और जे बराबर है, पहला वाला आई है बेटा, दूसरा वाला जे, पहला वाला आई दूसरा वाला जे, पहला वाला आई दूसरा वाला जे। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि A11 A22 A33 ये क्या है बेटा सब, इज डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट है बेटा ये। और यही क्यों है डायगोनल एलिमेंट, इसका रीजन मैंने आपको अभी बताया है। वो लिए जाते हैं डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर जहां पे आई और जे बराबर होते हैं, जे मतलब रो और कॉलम जिसमें बराबर हो। तो यही है जिसके रो क्या बोलते हैं, रो और कॉलम दोनों बराबर हैं, जे और डायगोनल एलिमेंट। ऐसे क्यों नहीं देख रहा, ऐसे देखोगे तो देखो क्या है 1 3, यही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, फिर 2 2 तो आ गया, फिर यहाँ 3 1 आ गया, ये भी गलत। तो इसलिए यही होता है और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये लिखा हुआ है सब, आता है समझ में। तो अगर मैं इस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट पूछूं तो क्या क्या होगा डायगोनल एलिमेंट, A11 की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2 हो गई, A22 की वैल्यू क्या हो गई बेटा 7 होगी, वेरी गुड, और A33 की वैल्यू क्या हो गई 30। यही है हमारे डायगोनल एलिमेंट, समझ में आया डायगोनल एलिमेंट। अब बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की, अभी तक मैंने मैट्रिक्स की बात ही नहीं करी, मैं डायगोनल एलिमेंट की बात करी है अभी तक, यहां तक क्लियर है। चलो अब एक बात बता दो मुझे कि डायगोनल एलिमेंट तो ये हो गए, ठीक है। अब मैं जब भी पूछूंगा डायगोनल एलिमेंट तो क्या बताओगे, A11 A22 और A33, यही तो होते हैं डायगोनल एलिमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, जो डायगोनल नहीं है, तो वो कौन कौन से है बेटा, हाँ जो डायगोनल में नहीं है वो नॉन डायगोनल है। तो नॉन डायगोनल कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, नॉन डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट, तो बताना जरा नॉन डायगोनल कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, बोलो 1, देखो इस डायगोनल को छिपा लो, 1 2, फिर 1 3 और 3 2, ये भी आ गया ना। और देखो नीचे इधर 2 1 और बेटा 3 1 और 3 2, ये हो गए बेटा आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट। अरे आती है बात समझ में, और ये हो गए आपके डायगोनल एलिमेंट, क्लियर हो रही है बात। तो जब भी मैं बोलूं नॉन डायगोनल तो आप समझ जाओगे ऊपर वाले को नीचे वाले की बात कर रहे हैं भैया, मतलब बीच वाले प्रिंसिपल डायगोनल की बात नहीं कर रहे, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल है। नॉन डायगोनल मतलब इसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचे उनको बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। आती है बात समझ में, इतनी फटाफट से नोट करो। देखिए स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं हम क्या डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, तो भैया सिंपल सी बात ये है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए। कहने का मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी आपकी, मैंने भाई बहुत बढ़िया, कहने का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसमें भी इक्वल होंगे, ठीक है भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी। तो कैसे बनेगी भैया, ध्यान से देखो जरा, एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको। जैसे मैंने लिख दिया आपका, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे इसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वही होंगे, बाकी सारे क्या होंगे जीरो, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे और प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। क्लियर हो रही है बात। जैसे क्या प्रिंसिपल डायगोनल है, देखो ध्यान से 3 4 5, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट बचे, जैसे ये बचा जीरो, ये भी 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 जीरो, आया समझ में कुछ, अरे कुछ समझ में आया। ये क्या है बेटा प्रिंसिपल डायगोनल, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे हैं जीरो, तो उसी को बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। आया समझ में कुछ।
क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो इस बात को। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो सेम ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर ही होगा। आप सोचोगे अगर मैं 2/3 की मैट्रिक्स बना लूं, क्या वो होगी डायगोनल? नहीं होगी, वो स्क्वायर तो होनी चाहिए तभी बनेगा डायगोनल। समझ में आ रही है बात? वरना डायगोनल ही नहीं बन पाएगा, छोटा ऊपर नीचे हो जाएगा ना। तो जैसे अगर मान लो ये बना दी मैंने, 2 3 4 5 6 7, ये मैट्रिक्स है कोई। इसका ऑर्डर का ध्यान से देखो तो क्या है? दो तो रो है और कॉलम कितने हैं? 3। तो डायगोनल कैसे बनाओगे? देखो ये रह गया ना, रह गया। इस वजह से इसको मैट्रिक्स बनाते हैं हम, ताकि डायगोनल बन पाए, तभी तो नाम होगा उसका डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा एक बात बताइए, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आती है भाई, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसी बात को 3 4 5, क्योंकि भैया तो आपने रो मैट्रिक्स बना दी, हमें कैसे पता चलेगा डायगोनल मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स है? तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, जब मैंने रो मैट्रिक्स समझाई थी तो कोमा नहीं लगाए थे, कोमा नहीं लगाए थे, याद है आपको? अभी रो मैट्रिक्स लिखी थी ना, उसमें कोमा नहीं लगते हैं। तो अगर कोमा लग जाता है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है फिर। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे इसको क्लिक करोगे ये खुल जाएगा। आया समझ में? जैसे कि अगर मैंने लिखा 1 2 3 और ये लिखा है, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है बेटा, ये कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे? इसको क्लिक करते ही क्या होगा? डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल 1 2 3 आ जाएगा, और बाकियों में क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है। आया कुछ समझ में? सिंपल है, एकदम इजी है। चलिए चलिए बढ़िया। अब मैं बात करूं बेटा इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की। जनरल कैसे करेंगे? जैसे इसका स्क्वायर रहेगा तो वही, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मान लो कोई मैट्रिक्स है, ये ए आई जे मैट्रिक्स है, ठीक है? ऑर्डर तो वही रहेगा, m बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? बट ये डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगी बेटा? कब बनेगी वो ध्यान समझने, इफ ये डायगोनल मैट्रिक्स तब बनेगी जब ए आई जे जो है वो क्या हो जाए? 0। और 0 कब होगा बेटा? कहां कहां पे होगा 0? वो मैं लगा के बताओ। 0 होगा जब आई और जे नॉट इक्वल होंगे, वहां वहां 0 होगा ना। अरे ध्यान दो, जहां पे आई और जे की वैल्यू क्या ना होगी? इक्वल ना होगी, वो कौन सा एलिमेंट होता है भी बताया था आपने? नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा? 0। तो देखो 0 0 0 0, और बाकियों में कुछ होगा। तो ये हो गया इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आता है? अच्छी बात, नहीं आता कोई बात नहीं, कोई इतना जरूरी नहीं है, बट आता है तो अच्छी बात। ठीक है ना? ये समझो जरा ध्यान से, ये मुझे मैट्रिक्स डेवलप करनी है। तो अगर ये मैट्रिक्स मुझे डेवलप करनी है तो ये डेवलप कब होगी बेटा? जब आई और जे की वैल्यू क्या हो? 0 हो। और 0 कब होगी? जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये एलिमेंट तो आए हैं 0, बाकी प्रिंसिपल डायगोनल तो जो होगा वो आएगा ही। अरे ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल लगा दूं तो इसका क्या मतलब हो गया? कि भैया आप जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो 0 ले रहे हो, गलत हो जाएगा वो, इसलिए नॉट इक्वल। मैन आपके काम का तो इतना है बस, ये तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, आता है समझ में, कोई गम नहीं। आता है तो अच्छा, ना तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है हमारा? स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान समझो जरा, इसी में समझा देते हैं। डायगोनल तो समझा दिया आपको, स्केलर मैट्रिक्स देखें भाई। स्केलर मैट्रिक्स इधर देखिए जरा, क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स? तो बिल्कुल इससे मिलती जुलती मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो भैया होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। कहने का मतलब m और n दोनों बराबर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा होता है, एस एम का मतलब शॉर्ट में लिखता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। तो कोई भी एग्जांपल ले लो आप, ध्यान से दो। ए ले लो चाहे बी ले लो, चलो ए उधर मान लें इसको। सेम वही काम होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट इसमें भी क्या होंगे बेटा? 0 होंगे। क्या होंगे? 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं? बाकी मैं जो लिखूंगा वो लिखूंगा। देखो जरा, मैंने लिख दिया है यहाँ पे 3 3 3, ये भी 0, 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 ये भी 0। ये जो मैं 0 लिख रहा था, ये कौन से एलिमेंट थे बेटा? कौन से एलिमेंट थे? नॉन डायगोनल एलिमेंट थे। और जो डायगोनल एलिमेंट है वो 3 3 है। तो स्केलर की क्या खास बात है? सेम होते हैं एलिमेंट। 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अरे बात समझना, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, डायगोनल ही रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, इस तरीके से। आप सोचोगे भैया हम इसको 3 ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 3 3 ना, डायगोनल का काम है बस वो, इसका काम नहीं है। समझ में आती बात? इसको नहीं लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे? ये हमारी क्या क्या बोलेंगे बेटा इसको?
स्केलर मैट्रिक्स। और कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप? बताइए। सी ले लो कोई मैट्रिक्स। 5 5 5, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट में क्या रख दो? 0। बन गई स्केलर मैट्रिक्स। अरे क्लियर है एकदम। बट डायगोनल में क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। यहाँ 3 है तो 4 है तो दूसरा 5। इसमें एलिमेंट कैसे होते हैं बेटा? डायगोनल में सेम एलिमेंट होते हैं, इतना सा डिफरेंस है। अरे क्लियर हो रही है? अब सेम एलिमेंट को 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, सब में क्या होगा? सेम होगा। इसको अगर मैं जनरलाइज करूं बेटा, जनरलाइज करूं इसको, ध्यान से देखो। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो वही होगा 3/3 का। ये बात समझ में आती है, ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये आगे का लेवल है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, ये बी मैट्रिक्स मान रखी है तो मैंने बी जे, बी जे, ये कोई मैट्रिक्स है। ऑर्डर तो बेटा वही रहेगा इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स वाला m/n का, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स स्केलर कब होगी बेटा? बी आई जे की वैल्यू, बी आई जे की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 थोड़ी होगी। हाँ चलो ऐसे कर लो, इसमें तो मैंने 0 दिखा दिया। इसमें ऐसे कर लो कि भैया, इसमें दो बातें लिखनी पड़ेंगी आपको। ऐसे लिख लो चलो। बीजे की वैल्यू के क्या है बेटा? कोई भी नंबर हो सकता है। 3 है तो 3 3 हो सकता है, 4 है तो 4 4 हो सकता है, और 5 है तो 5 5 हो सकता है। ये के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट ये कहां पे होगी? जहां पे आई और जे इक्वल है। तो इसका मतलब जहां वहां के आएगा। अगर मैं ऐसे कोई मैट्रिक्स बना दूं, सपोज करूं के के के, और यहाँ क्या है? 0 0 0 0 0 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। के की वैल्यू 2 रखो तो भी डायगोनल, तो भी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। के की वैल्यू 3 रखो तो भी, तो सब में के है तो 3 3 आ जाएगा। 5 रखो तो 5 5 आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? तो मैंने क्या ले लिया है? इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया है बेटा? के मान लिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी भैया 0 तो डिस्कस नहीं किया आपने, तो 0 वाली भी बात लिख दो कि बी आई जे 0 कब होगा बेटा? अरे बोलो। बी आई जे, के कब होगा? जब आई और जे बराबर होंगे। और 0 कब होगा बेटा? बस सिंपल सी बात है, समझदार है आप तो भाई, ये हो गया इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। आती है बेटा बात समझ में? आई और जे इक्वल होंगे तो के मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, और आई और जे इक्वल नहीं होंगे मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वो सारे 0 होते, ठीक है। हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी ध्यान समझेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स एक ही बात है ना? समझो जरा इसको, आइडेंटिटी मतलब आई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, कैपिटल आई से, इस तरीके से, ठीक है। अब कहने का मतलब है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, हाँ भैया स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। मतलब रो और कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको 2/2 की बना लो या 3/3 की बना लो, आपको ऊपर है। डायगोनल में, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 1, बाकी सारे, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात? नहीं, इसको कहीं कहीं बुक में आई खाली नॉर्मल, इसका ऑर्डर कितना है बेटा? 3, तो 3 लिख दो यहाँ पे, तो पता चल जाता है 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है। ऐसे लिखो, बात है कि ऑर्डर क्या है? 3, 3/3। समझ में आती है? ऐसी 2/2 की बना सकते हो आप, देखो जरा। 2/2 मतलब I2 लिखा हो तो अच्छी बात है, खाली आई लिखा हो तो पता चल जाएगा तब भी। मैट्रिक्स को देख के, जो गिवन मैट्रिक्स होगी, जो उसका ऑर्डर होगा उसी हिसाब से मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। 1 1 0 0, ये हो गई 2/2 की। अरे बना सकते हैं ऐसे और मैट्रिक्स। 4/4 की बनानी तो कैसे बनाएंगे? डायगोनल में चारों में क्या रखो? 1 1 1, प्रिंसिपल डायगोनल में बाकी सारे क्या भर दो? 0 0। अरे समझ में आता है ना? अगर मैं बोलूं आपसे बेटा ये बनानी है मुझे 4/4 की, 4 की बनानी है डायगोनल, क्या करूंगा बताऊं मैं? 1 1 1 1, बोलो। जैसे डायगोनल, बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनमें क्या भर दो? 0। सिंपल है एकदम, तो रख दो 0 0 0 0, ठीक है ना यहां तक? और यहां भी क्या आ जाएगा? 0 0 0, सेम 0 आ जाएगा इधर, बोलो भाई। 0 0 0 0 0, बन गई 4/4 की डायगोनल मैट्रिक्स, बन गई नहीं बन गई? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बस डायगोनल में लिखते जाओ। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको 1 1 रखो, बाकी सबको नॉन जीरो जो एलिमेंट है उनको, सिंपल है एकदम। अरे क्लियर है? चेक कर लो, 1 2 3 4 तो रो है और 4 ही कॉलम है। 1 2 3 4, क्लियर है भैया यहां तक? बड़े
तो ये हो गई बेटा। इसमें वो जो मैं अलग से बता रहा हूं अभी, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल बताते हैं, पहले इसको नोट करो फटाफट। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए अपर और लोअर ट्रायंगुलर। क्या होता है अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर? देखो ध्यान से, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, एंड इसी में दूसरा भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। साथ में समझा रहा हूं दोनों को, ठीक है। क्या होती है बेटा, अपर में ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए, स्क्वायर तो होनी चाहिए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपकी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो अगर मैं अपर ट्रायंगल की बात करूं तो इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान समझे जरा। 3 7 8 6 5 0। अभी मैं चलो लिख लेता हूं, एक मिनट रुको। देखो, मैं क्या कर रहा हूं, ये गया ये गया। देखो, कहने का मतलब है अपर ट्रायंगल में ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बनना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, ये इस तरीके से और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया ना, बन गया। ध्यान देखो, ए बी और सी, इसको ऐसे रखा हुआ है ट्रायंगल, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल ही तो है एक। जो नीचे एलिमेंट बचे वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है एकदम, सही है भाई। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, नीचे होगा ही, बस इतना फर्क है। एंड तो ये नीचे कर दो इसी प्रकार से, होगा जीरो जीरो, और ये क्या होगा बेटा, जीरो। ये हो गई आपकी क्या बेटा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अरे समझ में आ रही है बात नहीं, नीचे बन गया ना, सिंपल है एकदम, ठीक है ना। चलो, अब वो ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग है, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। अब एक बात ध्यान से समझो जरा, हेलो। आप एक बात बताओ मुझे, ये जो, अगर मैं पूछूं जनरलाइज करूं, उसको जनरलाइज करूं, रिप्रेजेंटेशन जनरल करूं उसका, ए आई जे, ए आई जे, ये जीरो कब हो रहा है बेटा, जीरो कब हो रहा है, ए आई से जीरो कब हो रहा है, जब आई और जे क्या है, आई और जे, आई और जे, बेटा ए आई जे, ये पूरी जो मैट्रिक्स है ये जीरो कब हो रही है, बताओ जरा। ये जो मैट्रिक्स है ए आई जे वाली, ये ए आई जे जो अंदर है, ये जीरो कब कब हो रहा है, बोलो। ये एलिमेंट को, इस एलिमेंट का नाम बताओ, इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ मुझे, क्या है, टू, ए टू वन, वेरी गुड। इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ, ए थ्री वन, वेरी गुड। इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ, ए थ्री टू। एक बात ऑब्जर्व करो, ये आई है और ये जे है, ये आई है और ये जे है, ये आई है और ये जे है। तुम हमेशा देखो, आई बड़ा है जे बड़ा है, आई बड़ा है, आई बड़ा है जे बड़ा है, आई बड़ा है, आई बड़ा है जे बड़ा है, आई बड़ा है। मतलब जहां पे आई बड़ा हो और जे छोटा हो, वो एलिमेंट सारे क्या हो रहे होंगे, जीरो। तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अरे सिंपल है, ये यहां पर ये एलिमेंट हमेशा, आप जब भी मैं पूछूं आप बताओ भाई, आई तो बड़ा हो और जे छोटा हो, तो आप हमेशा ये एलिमेंट बताओगे। चाहे तुम एक 3x3 की मैट्रिक्स बना लो और चेक कर लो, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ये बना ली मैंने मैट्रिक्स। अब तुमसे मैं जब भी पूछूं आई बड़ा हो और जे छोटा हो, तो कौन सा बताओगे, यही तो बताओगे हमेशा। आई हमेशा इसी के अंदर बड़ा है, सॉरी, हाँ आई बड़ा है हमेशा यहाँ पे, और जे छोटा है। बाकियों में देखो, सब में आई छोटा है, आ रही बस समझ में। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं, फटाफट से बता दो, बी आई जे, जल्दी बताओ, जीरो कब होगा बेटा, जल्दी से बता दो। हाँ, हाँ बेटा क्या होगा, जे बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, और आई छोटा होगा। यहां से ऑब्जर्व करो ना, टू थ्री, टू थ्री। तो ये होती है बेटा डेफिनेशन। कहीं पे अगर इतना सा लिख जाता है ना, इतना सा लिख के आ जाए, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहीं पे इतना सा लिखा हुआ आ जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है। अब आती है हमारी, इसमें मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स, इसको लिख लेंगे आप, जीरो मैट्रिक्स। हिंदी में बोले तो शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना, शून्य मैट्रिक्स, शून्य अव्यू। क्या होता है बेटा वो, इसको ऐसे कैपिटल इस तरीके से ओ डार्क करके बनाते हैं, डार्क, जीरो मत समझना इसको, ओ है, डार्क करके बनाएंगे इसको, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसके अंदर जीरो 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 जीरो, ये ऐसे भी हो सकता है जीरो, ठीक है ना।
या फिर इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं है बेटा, कोई भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब ये तो स्क्वायर बना दिया मैंने, देखो अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं बनाया, लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, तो ये हो भी सकती है स्क्वायर, नहीं भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? तो इसका ऑर्डर जब लिखोगे तभी डिफाइन कर पाओगे, वैसे नहीं बता सकते जनरली। समझ में आ रही बात? जनरली इसका ऑर्डर डिफाइन हम नहीं कर सकते, जब दिखेगा तभी बता सकते हैं क्या है। इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। सिंपल है, ये आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो गया आपका। क्लियर है बेटा? चलिए, एक्सरसाइज है हमारी 3.1 एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं मैट्रिक्स क्या है, वर्ग मैट्रिक्स की कंडीशन पूछ रहा है। एक मैट्रिक्स बना रखी है इस तरीके से, ए आई जे एम बाय एन, और ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ए बी सी डी। तो जो वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसकी क्या कंडीशन होती है भाई, रो बराबर होते हैं कॉलम के। तो ये ऑप्शन हमारा सी इसका करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक्स और वाई के किन मानों के लिए ये दोनों अभी आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे पूछा है कि किन मानों के लिए ये मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, एक्स और वाई के मान बताने हैं आपको। देखिए जरा ध्यान से, 3x+7 और y+1, 5, 2 - 3x, और ये है बेटा 0, 8, y-2 और 4। ये मैट्रिक्स है आपके सामने, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम है और उन्होंने बोला है कि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, बराबर हैं, ये बताओ एक्स और वाई के किन मानों के लिए बराबर हैं, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको। तो आइए जरा देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब पहली वाली इक्वेशन किसके बराबर आएगी, 0 के, तो 3x+7 बराबर 0। फिर 5 किसके बराबर आएगा, 5 बराबर आएगा y-2 के बराबर। और y किसके बराबर आएगा, क्यों भाई, यहां से अगर मैं अभी निकालेंगे, चलो इसी के आगे लिख दे रहा हूं, ठीक है। y किसके बराबर आएगा, y+1 8 के बराबर आएगा। और ये किसके बराबर आएगा, 2 - 3x, बताओ बेटा, 2 - 3x किसके बराबर आएगा, 4 के, ठीक है। तो सॉल्व कर लो बस इनको। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -7, और 3 नीचे चला जाएगा, तो -7/3 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को इधर ले आउट आगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 7, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये भी y बराबर क्या हो गया, 7 हो गया, देख लो आप। और ये क्या हो गया, x बराबर बेटा, देखो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3x बराबर, इसको इधर ले गए, 4 को इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो 4 - 2, तो -2 आ जाएगा। तो 3x बराबर -2, x बराबर -2/3। तो यहाँ पे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आप, तो क्या होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करो, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। ऐसे ही x की वैल्यू भी दोनों क्या आनी चाहिए थी, सेम आनी चाहिए थी। तो इसका जो मान है ना वो संभव नहीं है, क्या नहीं है, इसका मान निकालना संभव नहीं है, दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू देखिए जरा इधर, क्वेश्चन नंबर 10, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, ओके। इसमें क्या पूछ रहा है, 3/3 की कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके लास्ट जिसमें 0 और 1 हो, 0 या 1 हो। तो वो मैट्रिक्स है 3/3 की, 3/3 की कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है ना। उसके ये 3/3 के अंदर तो 3 तो रो होंगी, 1 2 3 इस प्रकार के 3 ही कॉलम होंगे, है ना। ये 3 रो 3 कॉलम होंगे। अभी बताओ, ये कह रहे हैं या तो इसमें 0 आएगा या 1 आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, दो ऑप्शन है भरने के, 0 या 1, 0 या 1। तो अगर मैं तुमसे बोलूं इसको भरने के कितने ऑप्शन हमारे पास, दो, इंटू इसको भरने के दो, इसको भरने के दो, ऐसे इस वाली रो को भी अंदर भी भरने के, इसके लिए भी दो दो है, तीनों के लिए तो दो, दो और दो, सेम इसके लिए भी दो दो, दो इंटू दो इंटू दो, चेक कर सकते हो। पहली वाली रो के लिए दो दो ऑप्शन, हर एलिमेंट फिल करने के लिए 0 या 1, दूसरी वाली रो के लिए भी 0 या 1, दो दो आ गया, तीसरी वाली रो के लिए भी 0 या 1। तो टोटल अगर इसको काउंट करोगे आप, तो 2 की पावर कितना आएगा, 9।
और 2 की पावर 9 का मतलब 512। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 512, ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई।